वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस योर इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों की जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं आप लोग को सभी महत्वपूर्ण प्रमुख वचन और नारे को ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इससे आप कैसे याद रखिएगा? तो आप कमीशन वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी आदमी जो कमीशन लेता है तो क्यों लेता है? तो पैसे की लालच के लिए, मतलब कुछ ना कुछ से लालच होता है पैसे का। तो कमीशन से आप लालच याद रखिएगा और लालच से लाला आपको याद रहेगा। तो इस तरह आप इसे कहीं भी ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। तो इसका जगह साइमन कमीशन वापस जाओ का लाला लाजपत राय ने दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ का वचन। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कील साबित होंगे। तो यह भी किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इससे आप कैसे याद रखिएगा? तो इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे किसी के भी सिर पर अगर लाठी मारा जाएगा तो लाठी मारने पे क्या होगा? सिर से खून तो निकलेगा ही। तो खून निकलेगा तो खून कैसा होता है? तो आदमी को अगर लगेगा सिर पर लाठी तो खून निकलेगा और खून लाल होता है। तो फिर उस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि सिर पर लाठी मारने से खून निकलेगा और खून लाल होता है। तो फिर इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। तो इस तरह ट्रिक से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो। तो करो या मरो बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, तो इसे ट्रिक बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो करो या मरो किसने दिया था? आपको ये याद भी होगा, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, करो या मरो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किसके द्वारा दिया गया है? तो करो और या मरो और भारत छोड़ो दोनों जो है, दोनों नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कोई भी आदमी अगर खून दे किसी को और खून देने पर अगर उसे आज़ादी मिल जाता है तो ये तो अच्छा है ना, कि गुलामी से किसी को अच्छा है कि आज़ादी मिल जाए। तो कोई भी आदमी चाहेगा कि हल्का खून दे दें और आज़ादी मिल जाए। तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि किसी को अगर आज़ादी मिल जाएगा तो उसके लिए बहुत ही शुभ समाचार होगा या बहुत ही अच्छा बात होगा। तो इस शुभ से आप याद रखते हैं कि क्या हो जाएगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या हो जाएगा? शुभ होता है कि अगर खून देंगे और आज़ादी मिल जाएगा, तो इसका उस तरह आप रख सकते हैं शुभ से सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह किसी भी तरह से आप ट्रिक लगा के इस सब को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो, तो कोई भी आदमी दिल्ली जाने के लिए बेताब होता है, चाहता है कि दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत वहाँ पर घूमने का जगह है। तो कोई भी आदमी चाहता है कि दिल्ली एक बार ज़रूर जाएं। तो दिल्ली जाना भी एक अच्छा बात है, अधिकतर आदमी चाहता है दिल्ली जाना, तो यह भी एक शुभ बात है। तो इस तरह भी आप रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, जय हिंद। तो जितना भी एक जैसा है उसका मैंने आप लोग को एक ही बार बता रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस का जितना भी था उसको मैंने एक साथ ले लिया। तो फिर यहाँ पर जय हिंद, जय हिंद को भी किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और फिर दिल्ली चलो और उसके बाद जय हिंद, तीनों किसके द्वारा किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है यह किसने दिया है? तो यह किसने दिया था? भगत सिंह द्वारा दिया गया है। भगत सिंह द्वारा दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट देखते हैं, मारो फिरंगी को। तो फिरंगी को मारो यह किसने नारा दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, मंगल पांडे द्वारा दिया गया है मारो फिरंगी का नारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है एग्जाम में अक्सर। तो मंगल पांडे द्वारा दिया गया है मारो फिरंगी को नारा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो किसके द्वारा बोला गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसको आप इस तरह आ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हिंदू है, इसमें भी यह आ रहा है दू और यहाँ पर भी दू आ रहा है। तो इस तरह आप टिक को आसानी से इसे पहचान सकते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो यहाँ पर हिंदू में दू आ रहा है और यहाँ पर भी भारतेंदु में भी दू आ रहा है। तो दोनों एक जैसा मिल रहा है, तो इसको आप इस तरह देख के टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर मत दो। कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है
इससे आप ट्रिक से याद सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो कोई भी आदमी जो होता है वह तमन्ना पूरा करने के लिए कहाँ पे जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि तमन्ना पूरा करने के लिए वह राम जी के मंदिर जाता है। राम जी के मंदिर मतलब मंदिर जाता है पूजा करने पे उसकी तमन्ना पूरी हो जाती है। तो वहाँ जब पूजा करने जाएगा तो पूजा करेगा तो प्रसाद ही मिलेगा ही उसे। पूजा करने के बाद प्रसाद तो मिलता ही है, बँटता ही है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पूरा करने तमन्ना पूरे करने कहाँ जाएगा वह, तो राम के मंदिर जाएगा। राम के मंदिर जाएगा तो वहाँ पूजा करने के बाद प्रसाद मिलेगा ही। तो इस तरह आप कह सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। तमन्ना पूरा करने के लिए जाएगा राम जी के मंदिर और वहाँ प्रसाद मिलेगा, तो इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह आप इसी को किसी की भी तरह से ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो इससे आप इसे आ सकते हैं कि जन्म, किसी का भी जब जन्म होता है तो किस तरह क्या होता है, वह बालक होता है मतलब बच्चा होता है। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि स्वराज हमारा या स्वतंत्रता, कहीं कहीं पर स्वराज दिया रहेगा और कहीं पर स्वतंत्रता दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो आपको दोनों में क्या लिखना है, बाल गंगाधर तिलक को टिक लगाना है। तो जन्म जैसे ही दिखेगा आपको, तो जन्म होगा तो बालक रहेगा, बच्चा रहेगा, तो आप बाल गंगाधर तिलक में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आराम हराम है। तो इसको आप इस तरह जा सकते हैं कि आराम हराम किसके लिए होता है, तो जवान लोगों के लिए होता है। जवान जो होता है उससे हमेशा काम करते रहना चाहिए, तभी क्या होगा, पीढ़ी उनका आगे बढ़ेगा। तो इस तरह आप ध्यान सकते हैं कि आराम किसके लिए हराम है, तो जवान लोगों के लिए। जवान में जवान ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान में रहेगा। उसी तरह पूर्ण स्वराज भी किसके लिए होना चाहिए, तो जवान के लिए होता है। तो आप इससे भी इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इसका भी हो जाएगा पूर्ण स्वराज भी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं जय जवान जय किसान। यह किसके द्वारा दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा यह नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो आदमी जवान होता है और जो किसान होता है, तो जवान और किसान दोनों क्या होता है, दोनों बहादुर होता है। तो बहादुर होता है तो आप ध्यान सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। जवान ही बहादुर होते हैं और किसान जो होते हैं वही बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। तो दोनों को इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो जवान और किसान सिर्फ रहे तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का दिया हुआ है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जिसमें जय जवान भी रहे, किसान भी रहे और साथ साथ विज्ञान भी रहे, तो वह अटल रहेगा, मतलब वह कभी नहीं हारता है। ठीक है, हारी मतलब कभी नहीं हारेगा, जिसके पास सब चीज़ होगी, मतलब वह जवान भी है, जवान के साथ किसान है वो, ठीक है, और किसान और वो भी क्या है, जवान किसान है, और उसके पास विज्ञान भी है। तो क्या होगा, हमेशा वो अटल रहेगा, मतलब बहुत ही आगे चला जाएगा, वो सब जगह आगे बढ़ेगा, अटल रहेगा और कभी भी नहीं हारेगा। बिहारी तो हारी मतलब कभी नहीं हारेगा वो। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान किसके द्वारा दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं वेदों की ओर लौटो। तो ये आपको ध्यान भी होगा कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया है, तो दयानंद सरस्वती का यह नारा है। तो इससे आप कैसे ध्यान रखिएगा, वेद क्या होता है, पुस्तक होता है, ग्रंथ होता है, और पुस्तक ग्रंथ की देवी कौन होती है, तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती जी होती हैं। तो इस तरह आप ध्यान सकते हैं कि वेदों की देवी या पुस्तक की देवी या विद्या की देवी कौन होती हैं, तो सरस्वती जी होती हैं। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सबसे अच्छा किसका है, क्या चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा तो अपना ही देश है ना, हिंदुस्तान हमारा है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा है तो एक ही ना है अपना देश, भारत अपना देश तो एक ही है। तो एक है तो आपको इस तरह रखना है, एक याद रखना है। तो एक से इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, तो अपना देश है हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो एक ही है अपना हिंदुस्तान, तो एक है, तो इस तरह से आप एक याद रखिएगा और एक से इकबाल आपको याद रहेगा। तो इस तरह आप कहीं भी आसानी से एग्ज़ाम में टिक लगा लीजिएगा। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।